लीमहाई और उनके लोग नीफाई शहर वापस आ गए और शांति से रहने लगे। उनके दिलों में आशा और एक नई शुरुआत की किरण जागी। लेकिन जल्द ही लेमनियों के मन में फिर से गुस्सा भड़क उठा। हालांकि वे कसम के कारण नीफाइयों को मार नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत सताया, उनकी पीठ पर भारी बोझ लाद दिए और उन्हें जानवरों की तरह हाँकते थे। ये सब प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए हो रहा था। नीफाई लोग फंस गए थे, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था। अपनी निराशा में उन्होंने राजा लीमहाई के खिलाफ शिकायतें करनी शुरू कर दी और वापस लड़ने के लिए तरसने लगे। लीमहाई ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना और उन्हें युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने अपने कवच पहने और आगे बढ़े, लेकिन लेमनियों ने उन्हें हरा दिया और बहुतों को मार डाला। लीमहाई के लोगों में बहुत शोक छा गया। विधवाएं अपने पतियों के लिए रो रही थीं, बच्चे अपने पिता के लिए और भाई अपने भाइयों के लिए। उस देश में डर का माहौल था, क्योंकि विधवाओं के रोने की आवाज ने लोगों को एक बार फिर गुस्से से भर दिया। उन्होंने फिर से युद्ध किया, लेकिन भारी नुकसान के साथ उन्हें फिर पीछे हटना पड़ा। तीसरी बार उन्होंने युद्ध किया और फिर से वे हार गए और निराशा में नीफाई शहर वापस लौट आए। उन्होंने खुद को दीन किया और लेमनियों के जुए के नीचे गुलामी का जीवन स्वीकार कर लिया। अपनी इस दीनता में उन्होंने दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्हें छुड़ाने की विनती की। हालांकि उनके पापों के कारण परमेश्वर ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने लेमनियों के दिलों को नरम करना शुरू कर दिया और उनके बोझ को कम कर दिया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से मुक्त नहीं किया। धीरे धीरे नीफाई लोग समृद्ध होने लगे। उन्होंने अनाज और झुंड पालना शुरू कर दिया और अब उन्हें भूख नहीं सताती थी। वहां बहुत सी विधवाएं थीं, इसीलिए राजा लीमहाई ने आज्ञा दी कि हर आदमी उनका और उनके बच्चों का सहारा बने, ताकि वे मरे नहीं। लीमहाई के लोग एकजुट रहे और उन्होंने अपने अनाज और झुंडों की रक्षा की। राजा लीमहाई लेमनियों से सावधान थे। उन्होंने रक्षकों के साथ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने अपने लोगों को नूह के याजकों पर नजर रखने का भी आदेश दिया, जिन्होंने अनाज और कीमती चीजें चुराकर बहुत विनाश किया था। लेमनियों और लीमहाई के लोगों के बीच शांति थी, जब तक कि अम्मोहन और उसके भाई नहीं आ गए। नूह के याजकों के लिए गलत समझा, उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब राजा लीमहाई को पता चला कि वे झारहिमला से हैं, तो उनका हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि वे भाई बहन हैं, आशा और मुक्ति लाने आए हैं। लीमहाई और उनके लोगों की यात्रा हमें विश्वास, धीरज और ईश्वरीय मुक्ति की शक्ति के बारे में सिखाती है। परीक्षाओं और क्लेशों के माध्यम से उन्होंने प्रभु के समय में मुक्ति और आनंद पाया।